नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभाव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताया जाए उनको भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि परीक्षा में उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये क्लास स्पेशल बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए है। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता उसे नोट डाउन कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिएगा। पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। प्रश्न इस प्रकार से है, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्यसभा, लोकसभा, उपर्युक्त दोनों, या किसी भी सदन का नहीं? तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, किसी भी सदन का नहीं। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिए, जो राष्ट्रपति है किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछली परीक्षा में कि भारत का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रपति भारत का प्रथम व्यक्ति होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ये भी पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। किन अनुच्छेदों में समानता का अधिकार वर्णित है? तो सभी जल्दी से आंसर करिए। समानता का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, और ये अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इस बार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड दोस्तों। इसी प्रकार से आंसर करिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। पेट्रोलियम किसका एक मिश्रण है? सभी जल्दी से आंसर करिए। जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाला आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हाइड्रोकार्बन का। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। संसद के गठन का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो सभी जल्दी से आंसर करिएगा। भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5 में? अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भाग 5 में। जस्ट डी करेक्ट आंसर है। भाग 5 में संसद के गठन का वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। भारत का 28वां राज्य आपको बताना है कौन सा है? मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना या फिर हिमाचल प्रदेश? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, झारखंड। बी करेक्ट आंसर है। भारत का 28वां राज्य झारखंड है। अगर पूछ लें भारत का 29वां राज्य कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा, भारत का 29वां राज्य है तेलंगाना। यहाँ पर क्या पूछा गया है? 28वां राज्य पूछा गया है। बी करेक्ट आंसर होगा, झारखंड करेक्ट आंसर होगा। यस सीमा, बी करेक्ट आंसर है इसका। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आपको बताना है लोथल वर्तमान में कहां पर है? राज्य पूछा गया, स्टेट पूछा गया है। वर्तमान में लोथल किस राज्य में? राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब या फिर गुजरात में? तो सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुजरात। यस, डी करेक्ट आंसर है। वर्तमान में लोथल गुजरात में है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। 1949 में राष्ट्रीय आय समिति गठित हुई थी, उसके अध्यक्ष आपको बताने हैं कौन थे? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पीसी महलनोबिस। जब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे पीसी महलनोबिस। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। निम्न में से विद्युत का कुचालक कौन सा है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कौन विद्युत का कुचालक है। डी करेक्ट आंसर होगा, शुद्ध पानी। यह ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। विद्युत का कुचालक शुद्ध पानी होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें बताइएगा कौन सही सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। इसमें अलग अलग करके भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यस, ए करेक्ट आंसर है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Mg
OH का होल ट्वाइस। तो क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बाकी आप लोग याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला पूछा जाए तो H2SO4 होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा NH4OH होता है। और ऑप्शन नंबर डी नाइट्रिक एसिड का केमिकल फार्मूला पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा HNO3 होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 का। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सी है? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन या फिर जिनोन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑर्गन। यस, सी करेक्ट आंसर है। प्रचुर मात्रा में पूछी गई है कौन सी निष्क्रिय गैस है पृथ्वी के वायुमंडल में, तो ऑर्गन करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। निम्न में से किसने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? ये किसका कथन है? किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, केसी व्हीलर। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, केसी व्हीलर ने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, पहले प्रश्न को पढ़िए समझिए, उसके बाद ही आंसर करिए। यूनानियों को निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने बाहर निकाल दिया था? तो सभी जल्दी से आंसर करिएगा, क्या पूछा गया है? यूनानियों को इनमें से किस भारतीय राजा ने बाहर निकाल दिया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। यस, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को बाहर निकाल दिया था। सी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 का। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है निम्न में से कैस्पियन सागर से किसकी सीमा नहीं मिलती है? अजरबैजान, रसिया, यूक्रेन या तुर्कमेनिस्तान? थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है बट आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यूक्रेन। यस, सी करेक्ट आंसर होगा। यूक्रेन की सीमा नहीं मिलती है कैस्पियन सागर से। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बाकी आप लोग याद रखिए, अजरबैजान, रसिया, तुर्कमेनिस्तान, इन तीनों देशों की मिलती है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 का। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है गन्ना, कपास, जूट, गेहूं, इनमें से कौन नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गेहूं। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, गेहूं नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। कैसे हो गया? अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। आपको बताना है निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है। तो सभी जल्दी से आंसर करिए। पहले ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। क्या करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। आपको बताना है निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? तो सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इनमें से किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? तो बी करेक्ट आंसर होगा, बदायूनी ने। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। आपको बताना है डेविस कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताइएगा डेविस कप जो है ये किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉन टेनिस से। बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, लॉन टेनिस से संबंधित है डेविस कप। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। आपको बताना है भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पूछा गया किस राज्य में? अगर पूछी जाती सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में, तो आप लोग याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में है। और अगर पूछ लें जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है, तो आप लोग याद रखिएगा बिहार में। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। आपको बताना है पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत की किस परंपरा से संबंधित है? यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हिंदुस्तानी। यस, ठीक करेक्ट आंसर है।
पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत की हिंदुस्तानी परंपरा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। कोलेस्ट्रॉल किसमें नहीं होता है? क्या पूछा गया है? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कोलेस्ट्रॉल किसमें नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ग्राउंड नट ऑयल में। क्वेश्चन नंबर 20 का ए करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। ये जो स्पेस है बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा? विश्व का सबसे कम उम्र वाला वलित पर्वत बताइए इनमें से कौन सा है? अरावली, हिमालय, एंडीज या फिर विंध्य? तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा हिमालय। यस, बी करेक्ट आंसर है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछ लें हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, हिमालय एक वलित पर्वत है और ये सबसे कम उम्र का वलित पर्वत है विश्व में, तो बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। सांची का स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 का? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। पूछा गया है सांची का स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। पिछोला लेक आपको बताना है भारत के किस शहर में स्थित है? श्रीनगर, उदयपुर, भोपाल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बी करेक्ट आंसर होगा, राजस्थान के भोपाल में। आप लोग याद रखिएगा पिछोला लेक स्थित है, बी करेक्ट आंसर होगा। उदयपुर करेक्ट आंसर होगा इसका, सॉरी, राजस्थान के उदयपुर में। और उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहते हैं, याद रखिए, बी करेक्ट आंसर है। यस, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा? भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति किसे माना जाता है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। क्या पूछा गया? भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति किसे मानते हैं? तो सी करेक्ट आंसर होगा, राजा राममोहन राय को। यस, सी करेक्ट आंसर है। राजा राममोहन राय को भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। भारत में सबसे अधिक टिन का उत्पादन कहाँ पर होता है? क्या पूछा गया? भारत में सबसे अधिक टिन का उत्पादन कहाँ पर होता है? डी करेक्ट आंसर होगा, छत्तीसगढ़ में होता है भारत में सबसे अधिक टिन का उत्पादन। और छत्तीसगढ़ को भारत में धान की डलिया के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है धान की डलिया किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। अब ये जो स्पेस है यहाँ पर क्या भरा जाएगा? विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जिसका ध्वज एक वर्ग या आयताकार में नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको उस देश का नाम बताना है जिसका ध्वज वर्ग या आयताकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 26 का डी करेक्ट आंसर होगा, नेपाल। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। पुस्तक के लेखक पूछे गए हैं। अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? लेखक बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यह सी करेक्ट आंसर है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक लिखी है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। आपको बताना है कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। कोशिकाओं के समूह को कहते हैं ऊतक, टिश्यू। 28 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 का। आपको बताना है निम्न लोक नृत्यों में से कौन सा राजस्थान से जुड़ा है मुख्यतः? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा लोक नृत्य मुख्यतः राजस्थान से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, गेर। गेर एक लोक नृत्य है, आप लोग याद रखिएगा। मुख्यतः कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। राउत करेक्ट आंसर नहीं होगा, ये जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? ये जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। जो गेर है ये राजस्थान से संबंधित है, तो बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। आपको बताना है निम्न में से किसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। निम्न में से किसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? नवंबर के लिए क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये जो प्रश्न है होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। आपको बताना है जब सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में है? सभी जल्दी से आंसर करिए। क्या पूछा गया? निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या है?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा एशिया में। और देश पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा भारत पर चाइना है। ये दोनों एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। अर्जेंटाइन किसका अयस्क है? चांदी का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 32 का। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। आपको बताना है दिल्ली स्थित जामा मस्जिद निर्माण किसने करवाया था? किसने बनवाई थी दिल्ली की जामा मस्जिद? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा शाहजहां। बी करेक्ट आंसर होगा। दिल्ली में जो जामा मस्जिद है शाहजहां ने बनवाई थी। शाहजहां एक मुगल शासक था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। गांधार कला शैली कहाँ की कला से प्रभावित थी? जो गांधार कला शैली है ये कहाँ की कला से प्रभावित थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा यूनान और रोम। यस, डी करेक्ट आंसर है। यूनान और रोम की कला से प्रभावित थी गांधार कला शैली। डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 में। जो स्वच्छ भारत अभियान है 2 अक्टूबर 2014 में प्रारंभ हुआ था। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। संपत्ति के अधिकार की वर्तमान कैसा अधिकार है ये आपको बताना है। जब भारतीय संविधान बना था उस समय संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था। आप लोग याद रखिएगा जब पूछा जाता है जब भारतीय संविधान बना था उस समय संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार था, तो आप लोग याद रखिएगा मौलिक अधिकार था। लेकिन वर्तमान में ये किस प्रकार का अधिकार है? एक वैधानिक अधिकार है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा। अब मौलिक अधिकार नहीं है, वर्तमान में ये एक वैधानिक अधिकार है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। आपको बताना है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? ए करेक्ट आंसर होगा धनबाद में। झारखंड के धनबाद में आप लोग याद रखिएगा केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। किशोरी अमोनकर निम्न में से किस घराने से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा जयपुर अतरौली घराने से संबंधित है। जो किशोरी अमोनकर हैं यह जयपुर अतरौली घराने से संबंधित है। ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। समुद्र जल का पीएच मान आपको बताना है। पीएच वैल्यू बताइएगा समुद्री जल की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 8। सी करेक्ट आंसर है। समुद्र जल का पीएच मान पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा 8 होता है, थोड़ा क्षारीय होता है। अगर शुद्ध जल का पीएच मान पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा 7 उदासीन होता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 का। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा न्यूटन के तीसरे नियम पर। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जो रॉकेट है न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। निम्न में से कौन सा राज्य नव कलेवर त्योहार से संबंधित है? जो नव कलेवर त्योहार है मुख्यतः किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, सिक्किम, उड़ीसा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा ओडिशा से संबंधित है। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा ओडिशा से संबंधित है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। आपको बताना है मदिकेरी पर्वतीय स्थल हिल स्टेशन है। आप लोग याद रखिएगा मदिकेरी मुख्यतः किस राज्य में कहां पर है? महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक या फिर तेलंगाना में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कर्नाटका में। सी करेक्ट आंसर होगा। मदिकेरी हिल स्टेशन कर्नाटका में है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। आपको बताना है निम्न में से किसने दिल्ली में खगोली वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? तो डी करेक्ट आंसर होगा जय सिंह द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 43 का। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। आपको बताना है एशियाटिक सोसाइटी कहां पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कोलकाता में। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 44 है, ये है क्वेश्चन नंबर 45। कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? वत्स की राजधानी थी। जो कौशाम्बी है वत्स की राजधानी थी। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक कौन अध्यक्ष रहे थे? उनका नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अबुल कलाम आजाद। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा
अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे थे और ये आगे चलकर भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे। आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है प्रश्न। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। वरेंद्र के मैदान कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में है? तो डी करेक्ट आंसर होगा वेस्ट बंगाल में। जो वरेंद्र के मैदान है ये वेस्ट बंगाल में स्थित है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। जब भारतीय संविधान बना था उस समय कितने आर्टिकल थे, कितने अनुच्छेद थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 395। यस, जब भारतीय संविधान बना था उस समय 395 अनुच्छेद थे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। आपको बताना है भारत में जो पिन कोड प्रणाली है कब शुरू हुई थी? ये भी बहुत सी परीक्षा में पूछा जा चुका है प्रश्न। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा 1972 में, 1972 में। आप लोग याद रखिएगा, भारत में पिन कोड प्रणाली शुरू हुई थी। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 50 है। आपको बताना है क्रिकेट का जो मेलबर्न स्टेडियम है ये किस देश में है? मेलबर्न स्टेडियम आपको बताना है कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने मॉडल पेपर डिस्कस किया जिसमें जीके के 50 क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ये वाली डेली क्लास होती है, सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में।